एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए चारों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की, तो मुझे बोल सकते हो, मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो मार्केट में बुक आने की है, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसी पीडीएफ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x का पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल पावर 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे? तो देखिए, स्टार्ट हम इसको मान लेंगे, कुछ तो भी मान लेंगे। जैसे मान लीजिए ये y है, y इक्वल्स टू x का पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 होल पावर 5। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव लगाएंगे dy बाई dx, इसको भी डेरिवेटिव लगा देंगे इस प्रकार से, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। तो देखिए मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। अब बाहर कौन है? ये पावर बाहर में है, इस पावर के अंदर ही ये सब कुछ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पावर की डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इसे मान लेंगे थोड़ा देर के लिए x का पावर 5। अब x का पावर 5 कैसे सॉल्व होगा? बहुत आसान है। 5 सामने, x एज इट इज, और n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। अब हमने इसकी डेरिवेटिव निकाले, तो ये एज इट इज है। अब इसकी भी डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अब ये हमेशा के लिए एज इट इज 5 x का पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4। अब इसकी डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस का मैंने आपको रूल समझाया था, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 3x का पावर 2x का पावर n लगा के सॉल्व कर लिया, 3 सामने और 3 माइनस 1 2। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के साथ में कौन है, x है। तो इसका भी रूल मैंने बताया था, सबसे पहला रूल, कांस्टेंट के साथ में अगर x होगा तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे और x की डेरिवेटिव लगाएंगे। x की डेरिवेटिव होती है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, या लिख देता हूं मैं 2 इंटू 1, माइनस ये कांस्टेंट है, पर ये बेचारा कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ में x नहीं है, नहीं बचा पाएगा वो x इसे, तो इसकी डेरिवेटिव हो गई 0। अब इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 5x का पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 का होल पावर 4, और ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2, और ये 0 गायब। तो ये हो गया आंसर, dy बाय dx। पहले हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है जिसे हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, उसे y मान लेना है। तो मैं डायरेक्ट इसको मान लेता हूं y। चलो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, मान लिया इसको y, लेट y इक्वल्स टू दिस। अब हमें इसे करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड डेरिवेटिव लगेगी, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। अब इसको हम डेरिवेटिव लगाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x का पावर 3 बाई 2 माइनस 3x का पावर 4 बाई 3 माइनस 5 टू द पावर 5 बाई 2। अब देखिए फिर से, पावर सबसे महान होता है, पहले पावर की डेरिवेटिव बाद में, उसके अंदर जो कुछ होगा उसकी डेरिवेटिव बाद में देखेंगे। तो ये हो गया x का पावर n, तो हम इसे क्या लिखेंगे, n सामने, और ये हो जाएगा n माइनस 1। तो देखिए 5 बाई 2 माइनस 1 इधर करके दिखा देता हूं मैं, 2 इधर गया, 5 माइनस 2 3 बाई 2, ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 बाई 2। अब हमने पावर की डेरिवेटिव निकाली है, इसकी डेरिवेटिव बाकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x का पावर 3 बाई 2 माइनस 3x का पावर 4 बाई 3 माइनस 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ये एज इट इज रहेगा, इनटू। अब देखिए ये क्या है, माइनस में है, माइनस का रूल बहुत सिंपल होता है, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकालिए। तो पहले हम इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में x है, चाहे तो हम इसको ddx सबको लगा सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगी, दिखा देता हूं मैं। ये देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसको लगेगी, x का पावर 3 बाई 2 को। फिर 3 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसको लगेगी, 4 x का पावर x 4 बाई 3।
माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ 5। अब डेरिव ये हमें एज इट इज रखना है, 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 3/2 इंटू 2 एज इट इज 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 करोगे तो आंसर आएगा 1/2। 3 कांस्टेंट 4/3 सामने 4/3 माइनस 1 कर दो तो वो हो जाएगा आपका 1/3, और ये 5 अकेला है कांस्टेंट है, बेचारा मर जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 5/2 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 होल पावर 3/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब ये कैंसिल का भी सवाल है, ये इधर कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस का इधर इसका इलाका उधर उसका इलाका, माइनस प्लस से सेपरेट हो जाते हैं टर्म्स, तो टर्म्स टू टर्म्स कैंसिल हो सकता है, एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल नहीं कर सकता है। ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली बचा 3x का पावर 1/2, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4x का पावर 1/3, 0 गायब। तो ये हो गया इसका आंसर dy/dx। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट y लेके मैं चलता हूं। लेट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो देखिए बाहर कौन है, रूट, उसके अंदर ही है, तो पहले बाहर वाले की डेरिवेटिव फिर इसकी डेरिवेटिव। तो रूट एक्स की डेरिवेटिव तो हमने सीखा है, रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो हम इसे कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये y का बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू रूट की डेरिवेटिव क्या बनेगी 1/, अच्छा पहले इसको लिख लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। बाद में हम ये स्टेप स्किप करते जाएंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाएंगे, अभी स्टार्टिंग है तो लिख लेते हैं। अब देखिए रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अब रूट एक्स की क्या होती है 1/2 रूट एक्स, तो रूट इसकी क्या होगी 1/2 रूट ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब हमने रूट की डेरिवेटिव लगाया, बच कौन गया ये, तो इसको डेरिवेटिव में डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इसको डेरिवेटिव लगाएंगे तो देखिए ये अलग अलग है, प्लस माइनस से सेपरेटेड है, सेपरेट डेरिवेटिव लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x, 4x की डेरिवेटिव देखिए कांस्टेंट के साथ x, कांस्टेंट एज इट इज मतलब 4 एज इट इज, x की डेरिवेटिव 1 तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, कांस्टेंट अकेला अकेला हमेशा 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 4 है तो कॉमन निकाल देंगे ताकि ये 2 के साथ वो कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, इधर बचा x, यहाँ बचा -2, 0 तो गायब ही हो गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ही टर्म है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस रहता, यहाँ प्लस या माइनस रहता तो ये 2 इस 2 को नहीं कैंसिल कर सकता, पर यहाँ इनटू है इसलिए कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा x -2 और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये हो गया आपका dy/dx। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy/dx और ये हो गया ddx ऑफ, ये एज इट इज लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डेरिवेटिव किसको लगाना है सबसे पहले, तो जो सबसे बाहर है उसे डेरिवेटिव लगाएंगे। तो बाहर में कौन है रूट, रूट की डेरिवेटिव थी 1/2 रूट, जो भी है एज इट इज उठा के डाल दो। अब हमने रूट की डेरिवेटिव लगाया, जो भी बच गया अंदर में उसकी डेरिवेटिव। अब ये हमेशा के लिए एज इट इज हो गया। इसको डेरिवेटिव लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस वाला है, प्लस वाले का नियम पता है, इसको अलग डेरिवेटिव इसको अलग डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पे आए तो फिर से रूट है, रूट के अंदर कुछ है, तो देखिए सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर की लिख दिया मैंने 2x प्लस का प्लस। अब इसको डेरिवेटिव लगाने जाएंगे तो पहले रूट है तो रूट की डेरिवेटिव लगाएंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसकी डेरिवेटिव इसी के बाजू में लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो राउंड ब्रैकेट दिया, तो एक काम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। अब देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे होगा 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा, प्लस है तो इसकी अलग एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x, 1 कांस्टेंट है, अकेला है 0, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा 2x। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 2x। तो ये 2 इस 2 को नहीं काट सकता है, क्योंकि ये प्लस के इधर इसका इलाका, प्लस के उधर उसका इलाका, पर ये इसी के इलाके में है, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर सकता है, ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर बचा 2x प्लस ये 1 इंटू एक्स हो गया x, डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dy/dx। तो ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 3/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ दिस। तो देखिए इसको सबसे पहले डेरिवेटिव लगाने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूब रूट है, तो इसको x का पावर n में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 एज इट इज, 5 एज इट इज। इसको कैसे लिखेंगे, 2x का पावर 2, 7x माइनस 5, 5 डिवाइड में 3, ये इस प्रकार से। और फिर से ये देखिए नीचे x का पावर n है, तो नीचे अगर x का पावर n दिखाई दिए तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 3/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3। अब ये दिख रहा है x का पावर n, ऐसा बना के फिर हम डेरिवेटिव लगाएंगे, तो क्या y। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ, अब शॉर्टकट ऐसे लिखूंगा, समझ जाना, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy/dx। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव इसको लगेगी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3। कांस्टेंट के साथ x था, कांस्टेंट एज इट इज, इसको डेरिवेटिव लग रही है, ये देखिए 3/5 एज इट इज। इसको जब हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए, ओह सॉरी, इसका पावर n, पावर पहले सॉल्व होता है, x का पावर n पहले सॉल्व होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इंटू -5/3, ये एज इट इज, और यहाँ पे -1 करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, -5/3 -1 क्या होगा, -5, 3 इधर चला जाएगा, -3 डिवाइड में 3, ये हो जाएगा -8 डिवाइड में 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8 डिवाइड में 3। अब हमने इसकी डेरिवेटिव लगाई, तो ये एज इट इज, इसकी डेरिवेटिव निकालना होगा। अब तो इनटू में लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ, क्या है ये, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब देखिए ये इनटू में है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, ओनली निगेटिव साइन, ये एज इट इज, इनटू। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, माइनस से सेपरेटेड है, तो इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग, इसकी अलग। तो इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट के साथ x, कांस्टेंट एज इट इज, इनटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 सामने x, 2 माइनस 1 1, तो पावर में 1 नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट 2x माइनस 7 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1, 5 अकेला है 0। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 2 इंटू 2 हो गया 4x, और ये होगा 7 इंटू 1 7, 0 गायब। तो ये इसका आंसर है dy/dx। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy/dx। सबसे पहले यहाँ cos की डेरिवेटिव लगेगी, cos की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos के अंदर जो भी है उसकी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये देखिए सेपरेट है प्लस से, तो इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव बनेगी 2x प्लस इसकी डेरिवेटिव बनेगी 0। क्यों, क्योंकि इसके पास x नहीं है, मैंने बताया था जिसके पास x ना हो प्योर कांस्टेंट, और प्योर कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा 0। तो ये आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 2x प्लस 0 2x, तो 2x को हम सामने लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2x
साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 है, आपको दिया है y। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा आपका dy बाय dx। रूट की डेरिवेटिव होती है 1 बाय 2 रूट, तो रूट के अंदर जो कुछ भी है वो हम लिख लेंगे e 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो कुछ है उसकी डेरिवेटिव निकालना होगा 3x प्लस 2 प्लस 5। अब देखिए इधर यहां तक हो गया, ये एज इट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट e 3x प्लस 2 प्लस 5 एज इट इज। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स है ये और ये, तो सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव फिर इसकी अलग। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, e का पावर x समझेंगे, और e का पावर x की डेरिवेटिव होती है e का पावर x, इसलिए इसका आंसर क्या होगा e का पावर 3x प्लस 2। अब हमने e का पावर x, e की डेरिवेटिव निकाला, अब उसके पावर में जो कुछ भी होगा उसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x प्लस 2 की डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 3x प्लस 2 में देखिए 3x, 3 कांस्टेंट है पर x के साथ है इसलिए 3 एज इट इज, x की डेरिवेटिव 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, प्योर कांस्टेंट 0, तो 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 प्लस ये प्योर कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू 3 इंटू दिस है, तो ये तो गायब हो जाएगा, तो 3 हम सामने लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 e का पावर 3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट e 3x प्लस 2 प्लस 5। थर्ड क्वेश्चन, log 10x by 2 y is equals to log of 10x by 2। तो यहां देखिए इसको डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले हमें log की डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर tan की, फिर x बाय 2 की। तो सबसे पहले हम log की डेरिवेटिव निकालते हैं। log की डेरिवेटिव होती है 1 बाय tan x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय 2, tan x बाय 2। अब ये देखिए 1/tan x बाय 2 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा tan की डेरिवेटिव हो जाएगी sec स्क्वायर x बाय 2, फिर x बाय 2 की डेरिवेटिव। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ होता है, तो हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो नीचे का जो कॉस है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x बाय 2 डिवाइड में sin x बाय 2, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं 1/tan होता है cot, और cot का फॉर्मूला होता है cos बाय sin, लिख दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर, सेक मतलब क्या होता है 1 बाय cos, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2, और डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2। तो यहाँ पे देखिए x कांस्टेंट और x दोनों है, तो कांस्टेंट एज इट इज, यानी नीचे का 2 एज इट इज, x की डेरिवेटिव होती है 1, तो टोटल इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 1/2। अब देखिए ये cos cos कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए फॉर्मूला बन जाता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 sin थीटा, और 1 बाय sin थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये आंसर है। थोड़ा इधर जगह कम है तो मैं यहां लिख देता फाइनल आंसर, dy बाय dx हो जाएगा कोसेक x, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे, लगे तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले की, वो बहुत काम में आएगी। तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है बाहर से अंदर, पहले रूट की डेरिवेटिव, फिर tan की, फिर रूट की। तो हमने इसको किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया हमारा dy बाय dx, रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट,
जो कुछ भी रूट के अंदर हो एज इट इज उठा के यहाँ रख लेना। फिर इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट की हो गई tan की, तो यहाँ हम लिख देंगे tan रूट एक्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan की डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर, जो अंदर है वही यहाँ पे भी रहेगा। फिर किसकी डेरिवेटिव, tan हो गया रूट हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट हो गया, tan हो गया अब रूट एक्स की, तो रूट एक्स की डेरिवेटिव होती है, अभी देखिए सेक स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट एक्स इंटू रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेक स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट एक्स। ये आंसर है। अब बहुत जन यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और वो क्या सोचते हैं, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात बता देता हूं, किसी भी एंगल यानी किसी भी फंक्शन का जो एंगल होगा वो कभी भी बाहर वाले के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ मान लीजिए रूट एक्स है, यहाँ कुछ रूट एक्स लिखा तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, किसी के साथ प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। किसी भी फंक्शन का एंगल के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो देखिए कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब, तो सबसे बड़ा है ये क्यूब क्योंकि कॉट का क्यूब है, क्यूब के अंदर कॉट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहले क्यूब की डेरिवेटिव फिर कॉट की फिर लॉग की फिर एक्स क्यूब की। तो हम यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया dy बाय डी एक्स, कॉट क्यूब की डेरिवेटिव पहले ये लगा देंगे, इसको पूरा x मानेंगे, x का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x का पावर 2 लॉग एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव किसकी लगेगी, कॉट एक्स क्यूब की, तो ये हो जाएगा कॉट लॉग एक्स क्यूब। क्यूब पावर की हो गई, अब कॉट की लगा देते हैं, तो देखिए ये अभी एज इट इज रहेगा 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू कॉट की डेरिवेटिव होती है माइनस, तो हम माइनस यहां रखेंगे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, या फिर हम इंटू में तो माइनस को डायरेक्ट सामने लिख सकते हैं। तो मैं इस कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है तो उस माइनस को ये सामने लिख दे रहा हूं, माइनस कॉट की डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, फिर पावर हो गया कॉट हो गया, अब लॉग की डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा -3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और लॉग एक्स क्यूब में अब लॉग की डेरिवेटिव होती है 1 लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो लॉग एक्स क्यूब क्या होगा 1/x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा -3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब 1/x क्यूब इंटू एक्स का पावर 3 की डेरिवेटिव, एक्स का पावर n पता है, नंबर को सामने ला लो, एक नंबर कम कर दो, 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइड का एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब, ऊपर 2 बार एक्स है नीचे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बार एक्स बच जाएगा, तो ये हो गया एक्स, और ये हो गया कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर dy बाय dx, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए डी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 5 टू द पावर x है, तो मैंने आपको बताया था पावर पहले, पर अगर a का पावर x e का पावर x आया तो याद रखना पहले बेस को सॉल्व करते हैं, a का पावर x यानी किसी कांस्टेंट के पावर में x है तब हम बेस को पहले सॉल्व करते हैं फिर उसके पावर को, पर यही चीज ऐसा रहता है x का पावर a, x का पावर n, x का पावर कुछ तो भी नंबर, तो पहले पावर को सॉल्व करते हैं बाद में बेस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा dy बाय dx। अब देखिए ये पूरा एक ही है यानी 5 के पावर में है, तो ये 5 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, a का पावर x समझ लेंगे, तो a का पावर x की डेरिवेटिव होती है a का पावर x तो होगी ही, a का पावर x तो होगी ही इंटू लॉग a, और यहाँ पे a कौन है 5, तो ये हो जाएगा लॉग 5 इंटू, अब इसकी डेरिवेटिव हो गई, अब इसकी डेरिवेटिव निकाल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5
साइन क्यूब एक्स प्लस 3 एज इट इज, log 5 एज इट इज, इनटू इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसकी अलग, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब, क्यूब पहले आएगा पावर, तो 3 साइन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन, प्लस इसकी डेरिवेटिव देखो किस प्रकार से हुई, साइन एक्स का पावर 3 है ये, तो पहले पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 प्योर कांस्टेंट 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ये हो गया अलग, log 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये 0 गायब। तो ये फाइनल आंसर है। तो इसको हम रखते कैसे हैं, बहुत आसानी से। सबसे पहले देखना, जब भी हम अरेंज करते हैं किसी इक्वेशन को तो सबसे पहले ध्यान रखना निगेटिव साइन, फिर नंबर, ये कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उसके बाद जो छोटे छोटे उनको रखते हैं। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, फिर log 5 रख दीजिए, फिर उसके बाद में इसको रख दीजिए 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये। तो यही आपका कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसकी डेरिवेटिव, फिर इसकी, बाहर से अंदर। तो ये हमने इसको किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाय dx। पहले इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे तो कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, पर यहाँ x रूट कॉस एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे रूट कॉस एक्स। कोसेक एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉट एक्स, रूट कॉस एक्स। अब ये एज इट इज रहेगा हमेशा के लिए, माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स। अब रूट की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 रूट कॉस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। जब भी माइनस लिखो तो ब्रैकेट में डाल देना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, देखिए रूट कॉस एक्स है, तो ना ये इसको कैंसिल कर सकता है ना इसको, क्योंकि ये किसी फंक्शन के एंगल है, तो किसी भी फंक्शन का एंगल कैंसिल नहीं हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले देख लेते हैं, ये निगेटिव साइन कैंसिल, तो साइन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स कॉस रूट कॉस एक्स कॉट, सॉरी ये कोसेक था, सॉरी कोसेक है ये, कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स, और नीचे है होल डिवाइड में 2 रूट कॉस एक्स, लॉग फिर कॉस फिर एक्स क्यूब माइनस 5। तो इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाय dx। लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन होती है, तो 1 अपॉन जो भी है वो लिख लीजिए, cos x क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5 इंटू कॉस की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सब एक ही है, इंटू है तो एक ही है ये, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, तो हम ये लिख देंगे निगेटिव साइन पहले, तो ये हो गया tan एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू इसकी डेरिवेटिव इसकी अलग, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 5 का हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर माइनस साइन, ये 3x स्क्वायर माइनस 0 3x स्क्वायर, और ये tan x क्यूब माइनस 5। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर।